एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। ये हमारा नंबर है 7500110314। मेरा नाम एडवोकेट तनुषा मिश्रा है और आप देख रहे हैं चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं अपनी इस लेक्चर सीरीज़ में मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाई है आईपीसी पे। आईपीसी का इंट्रोडक्शन दिया है, ओवरव्यू दिया है। हमारे उत्तराखंड एपीओ में आईपीसी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ रहा है। पहले जो जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 76 to 106 है, तो आज हम उसी सीरीज़ में कंटिन्यू पार्ट सेकंड हमारा है। इसके बाद हम जनरल एक्सेप्शन पढ़ेंगे पार्ट थर्ड में। तो ये हमारी लेक्चर सीरीज़ में आज ये में हमारा सेकंड वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो इसके पहले वीडियो आ चुकी होगी, उसे चेक कर लीजिएगा। तो अपने टॉपिक पे आते हैं हम। आज का हमारा क्या टॉपिक है? आज का हमारा टॉपिक है क्राइम। क्या है? क्राइम। अब जब आईपीसी पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे किस चीज़ की बात होगी? क्राइम की बात होगी। और स्टूडेंट्स, अगर आपने टारगेट फॉर आईक्यू का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो टारगेट फॉर आईक्यू का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। और उस ऐप पे आपको सारे लेक्चर्स हमारे मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। आपको प्री के मेंस की सीरीज मिलती है हमारे उस लेक्चर ऐप पे। और तकरीबन हम अपनी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको बता दिया कि हमारे ऐप पे आपको पेड लेक्चर्स की जानकारी मिल जाएगी, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और हमारा फ्री वाला ग्रुप टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन हो जाइए। आपको सारे इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो हमारा आज का टॉपिक है क्राइम। क्राइम का क्या मतलब होता है? अपराध। अच्छा, मेरे को कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट डाले, मैम प्लीज़ आप हिंदी लिखा करिए। स्टूडेंट्स, मैं हिंदी में बोल सकती हूँ, बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ, बट हिंदी लिखना थोड़ा सा मेरे लिए अलग हो जाएगा क्योंकि मैं बोर्ड पे हिंदी लिख नहीं पाऊंगी बहुत प्रॉपर। फिर भी मैं हो सकेगा तो आपको हिंदी में जो भी वर्ड्स है वो आपको इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे क्राइम, जिसका मतलब होता है अपराध। तो अब आईपीसी की बात हो रही है, तो इसमें अगर क्राइम की बात नहीं होगी तो आईपीसी इसके बिना अधूरा है। तो फिर हम क्या बात करते हैं? क्राइम क्या है हमारा? आपको पता है क्राइम की डेफिनेशन दे रखी है आईपीसी में? किस किस को पता है वो कमेंट में बताएगी। क्राइम की डेफिनेशन क्या आईपीसी में दे रखी है। अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्राइम हमारा जो है वो एक ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट है, ठीक है, एक ज्यूरिस्प्रूडेंशियल वर्ड है। अब ज्यूरिस्प्रूडेंस आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ज्यूरिस्प्रूडेंस हालांकि किसी एग्जाम में नहीं आता, यूपी जुडिशरी में जरूर आता है। बिकॉज जब तक आप ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं पढ़ेंगे आप फुल लॉ इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ज्यूरिस्प्रूडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए ज्यूरिस्प्रूडेंस आप जरूर पढ़िएगा। छोटा सा सब्जेक्ट है लेकिन बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्राइम क्या है? ज्यूरिस्प्रूडेंशियल वर्ड है एंड इट इज नॉट डिफाइंड इन आईपीसी। वाओ! अब ये क्या है? क्राइम एक ज्यूरिस्प्रूडेंशियल वर्ड है लेकिन ये आईपीसी में डिफाइंड ही नहीं है। और पूरी आईपीसी क्राइम 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 पे चलती। कोई क्राइम करा तो आईपीसी की धारा लग जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर किसी को कुछ याद हो चाहे नहीं याद हो, लेकिन एक धारा जरूर याद होती है, धारा 376, धारा 302, धारा 420, है ना। लोग बोलते हैं ना कि तेरे ऊपर धारा 302 लगवा देंगे, 420 लगवा देंगे। तो लेकिन अब ये किसी को नहीं पता कि क्राइम की डेफिनेशन ही हमारी आईपीसी में नहीं है भाई। अब क्या? बट क्राइम की डेफिनेशन नहीं है, बट ऑफेंस जो है वो डिफाइंड है। और हमें पनिशमेंट किसकी मिलती है? हमेशा ऑफेंस की मिलती है। क्राइम की पनिशमेंट हमें कभी नहीं मिलती। देखो, क्राइम क्या होता है? वो रॉन्ग अगेंस्ट सोसाइटी होता है, रॉन्ग अगेंस्ट स्टेट होता है। कोई भी क्रिमिनल केस चलता है ना, तो वो हमेशा स्टेट वर्सेस, जैसे मान लो किसी का क्रिमिनल केस चल रहा है, ठीक है, कोई विक्टिम है, तो उसका नाम कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता, आइडेंटिटी कभी डिस्क्लोज नहीं की जाती। सीआरपीसी में भी दे रखा है। तो स्टेट वर्सेस एबीसी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्राइम जिसने किया, क्राइम करना कहीं भी आईपीसी में डिफाइन नहीं है कि क्राइम क्या है, बट ऑफेंस डिफाइन है। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 40 में। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि इज क्राइम डिफाइंड इन आईपीसी, यस और नो। बच्चे अक्सर क्या करते थे, भाई आईपीसी की बात है तो क्राइम डिफाइंड होगा। तो यहाँ पे आपको जब भी क्वेश्चन है क्राइम आईपीसी में डिफाइंड है, नो नो नो, आपको नो पे टिक करके आना है, ठीक है। बट हाँ, ऑफेंस जरूर डिफाइंड है सेक्शन 40 में, ये याद रखना। ये क्वेश्चन इंटरव्यू का भी है। अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, एसेंशियल्स ऑफ क्राइम। तो इसका क्या मतलब है? अपराध के तथ्य, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जिसने मुझे कमेंट किया था, अगर वो ये वीडियो देख रही है तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं हिंदी में लिखूं जो भी मेरे से लिखा जाता है, बट मैं हिंदी में बोलूंगी जरूर, ठीक है। तो अपराध के तथ्य, एसेंशियल्स ऑफ क्राइम का मतलब होता है, अब क्राइम करने के लिए कौन होना चाहिए? अब जानवर तो क्राइम करेगा नहीं, ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। कौन होना चाहिए? ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग कहाँ डिफाइंड है आईपीसी में? सेक्शन 2 में। लेकिन सेक्शन 2 में जो वर्ड है वो पर्सन लिखा हुआ है, ना कि ह्यूमन बीइंग लिखा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले एसेंशियल ऑफ क्राइम का पहला क्या है स्टेज? पहला है ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। ह्यूमन बीइंग कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 2 में पर्सन डिफाइन है। पर्सन कौन है अब उसमें? अब हम आते हैं अपने सेक्शन 2 पे, तो पर्सन कौन है उसमें? तो सेक्शन 2 प्रोवाइड्स दैट एवरी पर्सन, सेक्शन 2 प्रोवाइड्स दैट एवरी पर्सन हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस, ठीक है, इन इंडिया विल बी पनिश अंडर आईपीसी। अब सेक्शन 2 जो है वो उसमें जो पर्सन डिफाइन है उसमें ये डिफाइन है, एवरी पर्सन हु हैज कमिटेड ऑन क्राइम
committed an offence in India will punishable under IPC। कोई भी अगर इंडिया में कोई भी ऑफेंस कर रहा है तो वो IPC में ही पनिशेबल होगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 पर्सन इंक्लूड्स। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 सेक्शन, ठीक है, सेक्शन 11 में दे रखा है पर्सन में इंक्लूड्स कौन कौन है। तो पर्सन इंक्लूड्स कंपनी, फर्म, ETC। अब कंपनी जो है वो भी एक पर्सन है, आपने पढ़ा होगा लीगल पर्सन क्या होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन क्या होते हैं, कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, जूरिस्प्रूडेंस में भी है ये सारी चीजें। तो एक केस आया था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सिंडिकेट ट्रांसपोर्ट कंपनी। इस केस में इसको मतलब 420 सेक्शन था इसमें। तो इस केस के बाद ही कॉरपोरेशन को भी पर्सन मान लिया गया था। तो ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि कॉर्पोरेशन को पर्सन कब माना गया था, तो वो इस केस से माना गया था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सिंडिकेट ट्रांसपोर्ट कंपनी से, ठीक है। और पर्सन में कौन कौन आता है, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि पर्सन इंक्लूड्स, तो उसमें आपको ऑप्शन दे देते हैं पर्सन इंक्लूड्स कंपनी, फर्म, कॉर्पोरेशन, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो बच्चे सोचते हैं कि पर्सन में सिर्फ मेल फीमेल होगा, ह्यूमन बीइंग होगा, कंपनी फर्म नहीं होगी, तो वो आंसर गलत कर देते हैं। तो आपका यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा और 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, 2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। अब हम आ जाते हैं सेकंड। एक हमने यहाँ बात कर ली एसेंशियल ऑफ क्राइम क्या होंगे, ह्यूमन बीइंग होगा। अब सेकंड क्या होना चाहिए, एविल इंटेंशन। एविल इंटेंशन मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया मेंस रिया जरूर होनी चाहिए। जब तक आपकी इंटेंशन एविल नहीं होगी, जब तक आप कोई क्राइम कर ही नहीं सकते। पूरा IPC हमारा इंटेंशन पे चलता है, मेंस रिया पे चलता है। तो जब तक आपकी इंटेंशन एविल नहीं होगी, जब तक आपका ऑफेंस साबित नहीं होगा, तब तक आपका क्राइम साबित नहीं होगा। कि जब तक आप अपने मन में किसी के लिए दुर्भावना नहीं बनाएंगे, वो काम नहीं करेंगे, आपकी इंटेंशन नहीं है और आपने किसी को मार दिया, तो आपने ऑफेंस। बट ये इंटेंशन कोर्ट में प्रूव करना ना एडवोकेट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इस चीज़ पे बहुत इसी इंटेंशन वर्ड पे पूरा IPC डिफाइन है, पूरा IPC डिपेंड है। और इसी इंटेंशन वर्ड पे कोर्ट में 5-5, 10-10 साल मुकदमे चल जाते हैं, यही चीज़ एक प्रूव करने में। इंटेंशन थी नहीं थी, कैसे नहीं थी, तो 1 मिनट में इंटेंशन आपकी कैसे थी, 1 मिनट में इंटेंशन बदल गई, बंदा कह रहा है मेरी इंटेंशन नहीं थी फिर भी आपने काम क्यों किया। तो इसके लिए हमें और भी चीज़ें आगे आगे पढ़ेंगे, मोटिव, प्रिपरेशन क्या है, कैसे है, वो आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। बस आप अभी इतना जान लीजिए कि क्राइम करने के जो एसेंशियल्स हैं वो 4 है, जिसमें पहला ह्यूमन बीइंग है, दूसरा एविल इंटेंशन मेंस रिया है, तीसरा क्या है एक्ट और ओमिशन। एक्ट और ओमिशन, एक्टस रियस। अब एक्टस रियस क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कैनी, एक प्रोफेसर कैनी थे, उनके अकॉर्डिंग प्रोफेसर कैनी सेज एक्टस रियस मींस एन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ। अब यहाँ के लिए आप इतना ही समझिए कि एक्टस रियस मींस होता है एन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ, जो लॉ से गवर्न होता है। बाकी चीजें आपको मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, पार्ट 3 में, वो तब उसमें समझाऊंगी। एंड 4th इंजुरी। क्राइम करने के लिए हम अगर कुछ क्राइम कर रहे हैं तो हम ह्यूमन बीइंग होंगे, हमारा इंटेंशन भी एबल होगा, हम एक्ट करेंगे, ओमिशन करेंगे, मतलब एक्ट और ओमिशन कि हम उससे, जैसे हमें किसी को मारना है, हम ह्यूमन बीइंग है, हमने अपने माइंड में हाइपोथेटिकल बना लिया कि हम डंडा लेकर जाएंगे, उसको मारेंगे, वहां जाके मुझे मारेंगे, उसका सर फूटेगा तो खून निकलेगा, तो उसे इंजरी भी होगी। तो हमारा जो लास्ट एसेंशियल है वो है इंजरी, जो कि सेक्शन 44 IPC में डिफाइन है। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा स्टेजेस ऑफ क्राइम। क्राइम की कितनी स्टेज होती हैं, तो क्राइम की 4 स्टेज होती हैं, ठीक है। 4 स्टेज में डिवाइड है क्राइम। सबसे पहला इंटेंशन, दूसरा प्रिपरेशन, थर्ड अटेम्प्ट, चौथा कमीशन, ठीक है। जब तक आपकी इंटेंशन नहीं होगी कोई क्राइम नहीं होगा, फिर आप उसके लिए प्रिपरेशन भी करोगे, किसी को मारना है लाठी डंडे का अरेंजमेंट करोगे, लड़के वड़के बुलाओगे फोन करके, भाई आ जा फलानी जगह लड़ाई हो गई। देन आप अटेम्प्ट करोगे, आप मारने किसी को जाओगे तो 4 बंदे बाहर खड़े होकर वेट भी करेंगे, कोई आएगा तो फोन मार देना, मिस कॉल कर देना। फिर वो कमीशन आपका डन हो जाएगा, फिर पुलिस आएगी, फिर FIR होगी, फिर रजिस्टर होंगे, फिर आपके घर पुलिस आएगी, फिर वो आगे का प्रोसीजर दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की वीडियो थी IPC पे। अब मैं आजकल जनरल एक्सेप्शंस पे वीडियो बनाऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग ये सीरीज होने वाली है हमारी। तो ये पूरी आपकी उत्तराखंड स्पेशल सीरीज है। तो ये IPC चैप्टर पे IPC के जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन उत्तराखंड में आ रहे हैं, जनरल एक्सेप्शन है, प्राइवेट डिफेंस है, उस पर आपको रोज एक वीडियो ऐसी मिलेगी। और अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख लेंगे तो ये मोर देन एनफ है, आपके इसमें से कई सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कॉमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।